इसके बाद सीन चेन युआन पर आता है, जो लिमिंग और लीजियाओ से कहता है, टीचर लीजियाओ, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ और नहीं रुक पाऊंगा। लीजियाओ उसे टोकती है कि अगर तुम किसी बिजनेस डिनर के लिए जा रहे हो तो वहाँ ज्यादा ड्रिंक मत करना। चेन युआन उसकी बात मानकर कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। आधे घंटे बाद फेंगमिन चेन युआन को देखते ही उसकी तरफ भागती है और सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। चेन युआन हंसकर बोलता है, क्या बात है, तुम आज काफी एक्साइटेड लग रही हो। फेंगमिन शिकायत करते हुए कहती है, ऐसा तो होना ही था, मैंने तुम्हें पूरे 240 घंटों से नहीं देखा। मैं प्लान कर रही थी कि समर वेकेशन पर तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन मुझे इतने लंबे समय तक यहाँ घर पर अकेले रहना पड़ा। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये मेरे लिए कितना दर्दनाक और अकेलापन फील कराने वाला था। चेन युआन उसे समझाते हुए बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी अभी तुम जल्दी से अपने नए घर में शिफ्ट नहीं होने वाली हो, क्योंकि मैं वहाँ कुछ इको फ्रेंडली मटेरियल्स का इंतजाम करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम शिफ्ट होने से पहले एक बार वहाँ जाकर सारा इंस्पेक्शन कर लो। फेंगमिन उसकी बात मान जाती है। तभी चेन युआन कहता है, और मैं सोच रहा था कि यहाँ तुम्हारी एक शॉप ओपन कराने में तुम्हारी मदद करूँ। वो मन ही मन सोचता है, मुझे फेंगमिन के लिए कोई ऐसा काम ढूंढना ही होगा जिससे इसका टाइम पास होता रहे, नहीं तो ये हर वक्त मेरे ऊपर ही अपनी नजरें गड़ाए रखेगी। शॉप की बात सुनकर फेंगमिन हैरान होकर पूछती है, क्या तुम इस चीज को लेकर सच में सीरियस हो? चेन युआन कहता है, हाँ मैं पूरी तरह श्योर हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगले कुछ दिनों तक तुम सोचो कि तुम्हें किस चीज की शॉप खोलनी है, फिर हम उसे ओपन करवा देंगे। फेंगमिन खुश होकर सीधे चेन युआन के गाल पर किस करती है और कहती है, बेबी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी चेन युआन के पास किसी का कॉल आता है, जो उससे कहता है, फीबिंग ने तुम्हारे लिए एक रूम बुक किया है और वो तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता है। चेन युआन सीधे मना करते हुए बोलता है, उसे बोल देना कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ। सामने वाला पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम उससे बात नहीं करना चाहते? चेन युआन कहता है, मैं उस बेवकूफ के साथ कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। अगर वो दोबारा कॉल करे तो मैं अपने एम्प्लॉय को वहां भेज दूंगा, वो जाकर मैटर हैंडल कर लेगा। कॉल कटने के बाद फेंगमिन पूछती है, बेबी ये कौन था जिसने आपका मूड खराब कर दिया? चेन युआन बोलता है, अरे वो एक बेवकूफ है, उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बस हमारा मूड ही खराब होगा। इसके बाद चेन युआन अपने काम में लग जाता है और फेंगमिन भी उसके साथ टाइम एंजॉय करने लगती है। अब सीन सीधे फीबिंग पर शिफ्ट होता है, जो नानजियांग रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है। वो चिढ़कर बोलता है, रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? वहाँ उसके बराबर में उसका कजन और चेन युआन का दोस्त भी बैठे होते हैं। फीबिंग का कजन कहता है, रास्ते में ट्रैफिक काफी ज्यादा है, शायद इसीलिए उसे आने में थोड़ा लेट हो गया हो। ये सुनकर चेन युआन का दोस्त मन ही मन सोचता है, ऐसा लगता है कि ये फीबिंग को चेन युआन के अरेंजमेंट के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता। ठीक है, अगर ये खुद ही नहीं बताना चाहता तो मैं भी चुप रहूंगा, देखने में बड़ा मजा आएगा। तभी अचानक वहां किसी की एंट्री होती है। उस बंदे को देखकर फीबिंग पूरी तरह हैरान रह जाता है और बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल वहां पर चेन युआन का वही मैनेजर आया था जिसकी वाइफ के साथ फीबिंग का चक्कर चल रहा था। मैनेजर फीबिंग को देखकर बोलता है, प्रेसिडेंट फीबिंग, अगर आप मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हैं तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये सुनते ही फीबिंग का कजन आगे आकर बात संभालता है और मैनेजर से कहता है, ब्रदर प्लीज गुस्सा मत कीजिए, आप आइए और यहाँ बैठ जाइए। ये देखकर फीबिंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और सीधे मैनेजर से पूछता है, तुम और वो चेन युआन मिलकर आखिर क्या करना चाह रहे हो? तुम लोग कौन सी वीडियो के बारे में बात कर रहे थे और क्या वो इतनी बड़ी चैट तुमने ही लीक की थी? मैनेजर साफ मुकरते हुए बोलता है, तुम किस वीडियो और चैट की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्या कहना चाहते हो। मैनेजर की ये बात सुनकर फीबिंग का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, क्या तुम जानबूझकर मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो? जिस पर मैनेजर बोलता है, मुझसे इस टोन में बात करना बंद करो। अगर तुम्हारी इस टोन ने मुझे गुस्सा दिला दिया तो बेफालतू में यहाँ कुछ और वीडियो भी लीक हो सकती हैं, जिसके बाद तुम खुद जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुनते ही फीबिंग बोलता है, लो अब खुद ही तुम्हारे मुंह से ये बात बाहर आ गई और तुम यहाँ इस तरीके से दिखा रहे थे जैसे ये सब तुमने किया ही नहीं। ये देखकर फीबिंग का कजन मैनेजर से कहता है, चूंकि हम सभी लोग यहाँ आ चुके हैं तो कैसा रहेगा कि हम इस मैटर पर शांति से बात करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ लड़ाई झगड़े से कुछ भी हल निकलने वाला है। मैनेजर सीधे पॉइंट पर आते हुए बोलता है, ठीक है तो मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ। तुम लोग लू फैमिली का जो 4 योगा स्टूडियोज बाय करना चाहते हो ना, तुम्हें आज आधी रात से पहले उन 4 स्टूडियोज को जिंगफू कंपनी के नाम पर ट्रांसफर करना होगा और हम इस तरह प्रिटेंड करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन याद रखना, अगर ये काम आधी रात से पहले नहीं हुआ तो सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। यह सुनते ही फीबिंग गुस्से में चिल्लाता है, क्या 4 के 4 योगा स्टूडियोज तुम्हें फ्री में दे दूं? क्या तुम कोई सपना देख रहे हो? मैनेजर एक बैग को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट नहीं करने वाला, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करते हो।
सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मैंने इस बैग के अंदर रख दिए हैं। ये देखकर फीबिंग का कजन चेन युआन के दोस्त की तरफ देखते हुए धीरे से फुसफुसाता है, सच में यार, तुम्हारा जो क्लासमेट है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला। वो यहाँ फीबिंग से सीधे 4 योगा स्टूडियोज लेना चाहता है, जिनकी कीमत कम से कम कई लाख रुपए होगी। चेन युआन का दोस्त भी धीरे से बोलता है, सच बताऊं तो मैंने खुद भी इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। ये चेन युआन तो मेरी सोच के भी बाहर है, मैं तो आज से उसे प्रेसिडेंट चेन युआन कहूंगा। उधर फीबिंग गुस्से में अंदर ही अंदर जल रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मुझे लगा था कि ये मैटर बस कुछ लाखों में निपट जाएगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि चेन युआन ने इतने ज्यादा पैर फैला रखे होंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या करूं, क्योंकि अगर वो वीडियो और चैट पूरी तरह इंटरनेट पर रिलीज हो गई तो मैं बुरी तरह ट्रोल हो जाऊंगा, यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी मुझे घर से निकाल सकती है। फीबिंग को ऐसे गुस्से में घूरते देख उसका कजन घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है, आखिर ये इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है। फिर वो खांसते हुए फीबिंग से बोलता है, ब्रदर फीबिंग, मुझे लगता है कि आपको यहाँ उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि अभी ये मैटर बस पैसों से निपट रहा है और वैसे भी पैसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप वापस से पैसा कमा लोगे, लेकिन अगर एक बार ये सारी चीजें इंटरनेट पर चली गई तो आपकी पूरी इमेज बर्बाद हो जाएगी, यहाँ तक कि आपकी फैमिली को भी इस चीज की वजह से बहुत बदनामी झेलनी पड़ेगी। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप उनकी डिमांड मान लें। इसके ठीक 10 मिनट बाद फीबिंग लूबिंग की मॉम को कॉल लगाता है और बोलता है, आंटी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आपके 4 योगा स्टूडियोज को आज ही बाय करने वाला हूँ, तो चलिए आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अब सीन लूबिंग की मदर पर आता है, जो लूबिंग के कमरे के अंदर आते हुए उससे पूछती हैं, लूबिंग, क्या तुम्हारे और फीबिंग के बीच रिलेशनशिप में कोई रियल प्रोग्रेस हुई है? अपनी मॉम की ये बात सुनकर लूबिंग हैरान रह जाती है और बोलती है, नहीं मॉम, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर उसकी मदर हैरान होते हुए बोलती हैं, ये तो काफी अजीब बात है, क्योंकि फीबिंग उन 4 योगा स्टूडियोज को उसी पैकेज डील पर बाय करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि उसने कहा कि वो इन 4 स्टूडियोज को किसी दूसरी कंपनी के नाम पर ट्रांसफर करना चाहता है। लूबिंग हैरान होकर पूछती है, उस कंपनी का नाम क्या है मॉम? तो उसकी मदर बताती हैं, शायद उस कंपनी का नाम जिंगफू है। ये सुनते ही लूबिंग दंग रह जाती है और अपने मन में सोचती है, जिस टाइम पर मैं चेन युआन से मिली थी, अगर मुझे सही से याद है तो उसकी कंपनी का नाम भी तो जिंगफू ही था। तो क्या इसका मतलब फीबिंग मॉम के योगा स्टूडियोज को बाय करके चेन युआन के नाम पे ट्रांसफर कर रहा है? लेकिन कल तो उन दोनों के बीच काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? लूबिंग को ऐसे सोच में डूबा देखकर उसकी मदर पूछती हैं, लूबिंग, क्या हुआ? क्या कोई गड़बड़ है? लूबिंग तुरंत बात संभालते हुए कहती है, नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उसकी मदर उसके पास आती हैं और बोलती हैं, मैं जानती हूँ कि बीते कुछ दिनों में तुम्हें बहुत कुछ सफर करना पड़ा है। तुम्हारे फादर जेल जा चुके हैं, यहाँ तक कि हमारा बिजनेस भी सही से नहीं चल रहा, और ऐसी सिचुएशन में ही मुझे इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करोगी, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए ही कर रही हूँ। लूबिंग भी उन्हें ओके बोल देती है। अब उसकी मदर वहां से जाते हुए कहती हैं, देखा जाए तो रिजल्ट सबसे बेस्ट आया है, क्योंकि 4 योगा स्टूडियोज पूरे 40 लाख रुपए में सेल हो गए और तुम भी बिल्कुल सेफ हो। मॉम के जाने के बाद लूबिंग सोच में पड़ जाती है और अपने मन में कहती है, मॉम ने बताया था कि जब वो इन 4 योगा स्टूडियोज को सेल करना चाह रही थीं तो उन्हें सिर्फ 20 लाख रुपए ही मिल रहे थे, लेकिन तभी फीबिंग सामने आया और उसने सीधे 40 लाख रुपए में इन्हें बाय करके चेन युआन के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। अब मॉम को योगा स्टूडियो की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है और मुझे भी उस फीबिंग से डील करने की कोई जरूरत नहीं बची। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चेन युआन के कारण हो पाया है। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। यह सोचकर लूबिंग का चेहरा ब्लश करने लगता है। इसके बाद हमारा व्यू वापस से चेन युआन और फैंगमिन के ऊपर आ जाता है। तभी मैनेजर का मैसेज आता है जो बताता है, प्रेसिडेंट चेन युआन, पूरी सिचुएशन सेटल हो चुकी है और हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। ये देखकर चेन युआन मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर फैंगमिन बोलती है, बेबी क्या हुआ? तुम अचानक ऐसे स्माइल क्यों करने लगे? चेन युआन बोलता है, अरे कुछ नहीं, तुम अपना काम करती रहो। इसके बाद फैंगमिन चेन युआन को अपनी तरफ खींचने लगती है और चेन युआन अपने मन में सोचता है, मेरे पास यहाँ 4 योगा स्टूडियोज और आ चुके हैं, जिसके कारण अब मेरा बिजनेस और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। देखा जाए तो इन 4 योगा स्टूडियोज का प्रॉफिट अभी एवरेज है, लेकिन कोई बात नहीं, ये पूरी तरह उस पर्सन पर डिपेंड करता है जो इसे चला रहा है।